दोस्तों, अभी पिछले दिनों दिल्ली की कड़कड़डूबा अदालत में एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर, खिन आकर, तारीख पे तारीख से तंग आकर कड़कड़डूबा कोर्ट में तोड़फोड़ की, जिसको मैं जायज़ नहीं ठहराता और ना ही मैं इसको जायज़ ठहराने का प्रयास करता हूँ। पर यह उस व्यक्ति की झुंझलाहट थी जिसने 2016 से उसका केस चल रहा था। हर बार तारीख पे आता तो उसे न्याय मिलता था, उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता था और उसने तारीख पे तारीख से तंग आकर के और ये कदम उठाया। आज न जाने कितने ऐसे आदमी हैं जो कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से तंग आ चुके हैं, कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से आज ही जा चुके हैं, जिनकी न्याय पाने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ललित नारायण मिश्र केस 1 जनवरी 1975 को बम कांड में उसकी मृत्यु हुई। आपको पता है उसके अपराधियों को कब सजा मिली? 39 साल बाद 2014 में। केरल में एक नन के साथ बलात्कार हुआ था 1998 में। उसमें 3 अपराधी थे, एक की तो इसी बीच में डेथ हो गई। 2 अपराधियों को सजा कब मिली आपको पता है? 22 साल बाद। क्या इस प्रकार से जब न्याय मिलता है तो न्याय पाने वाले के अंदर वो उस न्याय को पाने की खुशी बरकरार रहती? हम न्यायालय का कितना समय इस प्रकार से बर्बाद कर देते हैं। अभी आपने देखा कसाब, जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, दुनिया ने देखा, सब ने देखा, सैकड़ों कैमरों के सामने उसकी फोटो थी जब उसने पार्लियामेंट पे हमला किया। हमने 8 साल लगा दिए उसको न्याय देने में, उसको सजा देने में 8 साल लगा दिए। 8 साल तक वो हमारे यहां करोड़ों रुपए उसकी सुरक्षा पे हमने खर्च कर दिए। याकूब मेमन को 21 वर्ष लगा दिए फांसी देने में। अफजल गुरु को 12 वर्ष लगा दिए हमने फांसी देने में। आखिर हम, अरबी में पिछले दिनों पढ़ रहा था, यूपी का एक मुख्तार अंसारी नाम का व्यक्ति 1 वर्ष में 56 बार उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया, वो एक बार भी हाजिर नहीं हुआ। 28 बार उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, वो 28 बार गिरफ्तार नहीं हुआ। और आम आदमी के खिलाफ एक बार कोर्ट में नोटिस जारी होता है, दूसरी बार उसके लिए वारंट जारी हो जाता है, बेचारा भागा भागा जाता है। इस सब पे हमें गौर करना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था में बैठे हुए व्यक्तियों को गौर करना पड़ेगा, सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों को गौर करना पड़ेगा। जब 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं की जाती तो उसको जमानत मिल जाती, तो ऐसे ही हमें आज समय आ गया है कि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास डिगे नहीं, बना रहे। इसके लिए हमें हर केस की समय सीमा तय करनी पड़ेगी और उस पीरियड में हमें फैसला देना पड़ेगा। इसमें अगर जज की तरफ से कोताही है तो उसकी फाइल पे रेड मार्क लगाया जाए। वकील बार बार तारीख लेता है तो उस पर रेड मार्क लगाया जाए। गवाह अगर गवाही आने में 1 या 2 बार मुकरता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पर हमें न्याय के लिए अब आगे आना पड़ेगा। मेरे पिताजी खुद 28 साल हिंदुस्तान के न्याय की देहरी पर सर पटकते रहे। 1972 से लेकर आखिर में जब 2000 में उनकी डेथ हो गई तो एक सपना लेकर के वो इस संसार से विदा हो गए कि मेरे ऊपर 28 साल में मुझे हिंदुस्तान की अदालतों से न्याय नहीं मिला। अभी मैं पढ़ रहा था, एम्स के एक ड्राइवर को 1985 में बर्खास्त किया गया। 2021 में उसको कोर्ट ने एम्स को 50 लाख रुपए देने के लिए कहा। ठीक है, उस व्यक्ति को 36 साल बाद 50 लाख रुपए मिल गए। इससे सरकारी पैसे का तो दुरुपयोग हुआ, पर उस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को आप देखिएगा
कि 36 साल वो न्याय की आस में न्यायालयों के चक्कर काटता रहा। दोस्तों, हमें केंद्र सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं जिनके ऊपर हम अमल करें तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। जिस तरह से आईएएस आईपीएस की नियुक्ति हर साल यूपीएससी करता है, उसी तरह से हमें हर साल इंडियन जुडिशरी सर्विस के लिए जजों का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। हमें जब स्कूल 2 शिफ्टों में चल सकते हैं, बाकी प्राइवेट जो कार्यालय है वो 2-2 3-3 शिफ्टों में चल सकते हैं, तो न्यायालय को 2 शिफ्टों में चलाया जाए, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक न्यायालय को 2 शिफ्टों में चलाया जाए। नई अदालतों का गठन किया जाए। जो पुराने केस हैं पहले उनको निपटाने का प्रयास किया जाए या उनके लिए अलग से अदालतें बनाकर उन केस के निपटारे का प्रयास किया जाए। साथ ही एक प्रयास जो यहां पे इस बार मैं देख रहा हूं कि कई बार अदालतें मुख्य न्यायाधीश पे चिंता जाहिर कर चुके हैं। काफ़ी लंबे समय तक अदालतों में जजों के पद खाली पड़े रहते हैं, फाइलें चली जाती हैं केंद्र सरकार पर, लंबे समय तक वो क्लियर नहीं होती। 4.5 करोड़ मुकदमे आज हिंदुस्तान की अदालतों में न्याय की आस में हैं। संभालो इसको, बहुत देर ना हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा, न्याय मंत्रालय को काम करना पड़ेगा। अभी बड़ा अच्छा कदम हिंदुस्तान के इस समय के चीफ जस्टिस ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार तमाम न्यायाधीशों की सीटें फुल हुई। 180 के करीब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की गई। पर इसके साथ ही हमें और युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। हमें जो 4.5 करोड़ पेंडिंग हैं केस, उनके लिए काम करना पड़ेगा। एक सरकार को और प्रयास बड़ा सराहनीय है। जब ये लोक अदालतें लगती हैं, इसमें लाखों केस निमट जाते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ केस ऐसे हैं जो लंबे समय तक पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें अगर लोक अदालतों में न भेज दिया जाए तो वहां पर आपसी समझौते के तहत वो खत्म हो सकता है। पर दोस्तों, निश्चित रूप से इस पे काम करने की जरूरत है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनते सुनते आज आम आदमी दुखी हो चुका है। और न्याय अगर समय से मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ होता है। अपराधी को अगर समय से सजा मिल जाए तो उसको सुधरने का मौका भी मिलता है और उससे बाकी लोगों को भी सजा मिलती है। अपराध करने के बाद अपराधी खुला घूमता है, न्याय पाने वाला व्यक्ति की छाती पे सांप लौटता है, पीड़ा होती है उसे। सरेराह अपराध करने वाले व्यक्ति जब कानून की नजरों से तरह तरह के हथकंडे अपना करके वो बच निकलता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें एक लंबा समय न्याय देने में लगा। अब हमें इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। ये कई उपाय जो मैंने बताए, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मुकदमों के लिए समय सीमा तय करनी पड़ेगी। बेशक इसके लिए हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि कई बार सीनियर एडवोकेट, बड़े बड़े वकील एक एक केस में लंबी लंबी बहस करते हैं। कई कई दिन बहस चलती है, कोर्ट का समय खराब होता है, कोर्ट का बहुत समय जाया हो जाता है। ऐसे केस कोर्ट में तभी आने चाहिए जब कोर्ट में आने से पहले उनके ऊपर एक अलग जुडिशरी बना करके वो उसके ऊपर बहस कर सके। तब खाली न्याय में फैसला देने के लिए न्यायालय में वो केस आने चाहिए।
लंबी बात हो जाएगी। इसके लिए हमने सरकार पर दबाव बनाने के लिए वी वांट जस्टिस नाम से एक एनजीओ का गठन किया है। मेरे दोस्त जो इस काम में जुड़ना चाहते हैं, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं, तो मुझे वो संपर्क करें ताकि हम इसमें केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना सकें, न्याय मंत्रालय के ऊपर दबाव बना सकें और लोगों को तुरंत न्याय मिलने की आशा जगे। मैं आरसी जैन, संयोजक वी वांट जस्टिस।